महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता अब एक हकीकत बन चुकी है। ये सिर्फ कमाई ही नहीं बल्कि निवेश और प्रॉपर्टी तक का मालिकाना हक भी रखती है। ऐसे में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में ये जानना बेहद जरूरी है कि अपनी इस संपत्ति को सुरक्षित कैसे रखें, खासकर इंडिपेंडेंट और विडो महिलाओं के लिए, जहां कुछ केसेस में वसीयत यानी विल नहीं होने पर प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी हो सकता है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू महिलाओं से विल बनाने को क्यों बोला और आप वसीयत बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 15 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को भी अपना वसीयतनामा यानी टेस्टामेंट बनाने की सलाह दी है, ताकि वो अपनी संपत्ति के बारे में खुद फैसला ले सके। पूरा विवाद सेक्शन 15 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी से जुड़ा है, जिसके मुताबिक अगर कोई हिंदू महिला वसीयत बिना संतान और बिना पति के मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति पर पति के वारिसों का अधिकार महिला के माता पिता के ऊपर माना जाएगा। और इसी वजह से अक्सर कई केसेस में बेटी की संपत्ति को लेकर उसके माता पिता दावा करते हैं और ये केसेस कोर्ट तक पहुंचते हैं। अब अगर आप एक वर्किंग वुमेन हैं या फिर विडो हैं तो आपको विल बनाते वक्त कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से विल बना सकते हैं। आमतौर पर लोग 60 साल या रिटायर होने के बाद ऐसा करते हैं, लेकिन आप जितना जल्दी विल कर लेते हैं उतना आपका फायदा है। सबसे अहम है, विल बनाते वक्त एग्जीक्यूटर को अपॉइंट करना होगा, जो कि अलग अलग एसेट्स को बांटेगा। साथ ही एग्जीक्यूटर अनबेस्ड होना चाहिए और उसे अगर विल ऑफलाइन है तो उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। इसके अलावा विल को रजिस्टर कराना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि कई केसेस में हैंडराइटिंग, सिग्नेचर और परिवार के लोगों के नाम को लेकर विवाद बढ़ सकता है। वसीयत में आपको सभी म्यूचुअल फंड्स, बैंक अकाउंट, CS पॉलिसी नंबर और दूसरी जॉइंट एसेट्स की डिटेल्स देनी होती है। लेकिन कई बार कुछ लोग गलती करते हैं कि उसे अपडेट नहीं करते, क्योंकि एसेट्स की करंट फॉर्म बदल सकती है, जिससे भी ट्रांसफर यानी जिन परिवार के लोगों को वो प्रॉपर्टी मिलनी है उनके बीच एग्जीक्यूशन को लेकर विवाद बढ़ सकता है। इससे बचने के लिए लास्ट अपडेटेड विल होनी चाहिए। और अगर बतौर महिला आपने शादी से पहले विल बनाई है तो इसमें शादी के बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को जरूर शामिल करना होगा, जिससे आपके बच्चे और हस्बैंड के बीच कोई विवाद हो नहीं। ऐसे में आपको भी ये स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन बनाना चाहिए।